फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए आज देखेंगे सीजी हाई कोर्ट से वैकेंसी निकला है जूनियर जुडिशियल भर्ती परीक्षा। तो जूनियर जुडिशियल भर्ती परीक्षा के लिए आज हमारा ये जो क्लास होगा ये हमारा 3rd 4th नंबर का क्लास है। इससे पहले भी कुछ वीडियो डाल चुके हैं कंप्यूटर का और बहुत सारे सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजी हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल भर्ती परीक्षा। उसमें जाकर के आप पहले जो वीडियो डाले उसको भी देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास होगा और ये जो है सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में सहायक ग्रेड 3 और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी जूनियर जुडिशियल के लिए। तो पिछले जो है कंप्यूटर का डला है, हिंदी का भी डल चुका है। आज हम सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि व्यापम से ही आपका एग्जाम होना है जूनियर जुडिशियल भर्ती परीक्षा 2025 जो सीजी हाईकोर्ट के लिए भर्ती हो रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सारे क्वेश्चन आप जरूर करें। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता चलेगा। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम में करंट अफेयर और बहुत सी सारी जानकारी प्रोवाइड कराया जाता है, पीडीएफ वगैरह। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं सीधा लिंक दिया हूँ, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सामान्य धन और राज्य का सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युग्म सही है? ठीक है, एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ सहायक नदी है। तो देखिए गोदावरी की सहायक नदी चित्रावती वर्णा ये सही है। कावेरी का मांजरा और तुंगा ये भी सही है। नर्मदा, सोन और लूनी ये भी इसकी सहायक नदी है। लेकिन कृष्णा का सहायक नदी कोयना और पंचगंगा दिया है, ये सही नहीं है। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 2022 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे श्री एस सोमनाथ। ठीक है, तो इनकी जगह लिए हैं 2025 में 14 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं डॉक्टर वी नारायणम। ठीक है, डॉक्टर वी नारायणम याद रखिएगा। तो ये अभी आपके वर्तमान में है 2025 में इसरो के अध्यक्ष है तो ये वी नारायणन। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। तो जैवमंडल, ए राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संसद सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, योग्यता के संबंध में असत्य कथन। तो ये जो है असत्य कथन है, डी। बाकी सभी सत्य हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय, अब देखिए उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 5 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, परामर्श पर राष्ट्रपति नहीं होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, परामर्श पर राष्ट्रपति नहीं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं। देखिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये सही होगा। ठीक है, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो डी जो है राइट आंसर होगा 5 का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को, देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? 6 नंबर क्वेश्चन। तो सर वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। देखिए ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला है, हाँ ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसको स्किप करते हैं जो करंट अफेयर का है, बाकी तो सेम रहेगा जीके जीएस आपका। यहाँ देखिए जैन धर्म की द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाले शासक का नाम है 9 नंबर। तो ये खारवेल नाम है इनका। ठीक है, 9 का डी जो है राइट आंसर होगा। 10 का देखते हैं, जोजिला दर्रा स्थित है 10 नंबर। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर और लेह के मध्य है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी लेवल में आपको तैयारी करनी है। भारत में संशोधन उपज जैसी बीटी काटन खेती के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की अनुमति आवश्यक है। यह कमेटी केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? 11 नंबर। तो ये पर्यावरण एवं वन। अगला, ठीक है, ये भी पूछा गया है। देखिए वर्ष 2019-20 में केंद्रीय कर राजस्व में सबसे अधिक योगदान किस कर का रहा है? ठीक है, 2019-20 में पूछा गया 12वें नंबर क्वेश्चन, तो निगम कर का था, है ना। अभी आपको करंट में याद रखना 2024-25 का। किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति, किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। अगला है, 1935 में
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से निकलने वाली पत्रिका उत्थान के संपादक कौन थे? 14 नंबर क्वेश्चन, तो पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। 14 का बी। 15 नंबर, न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किस ग्रंथ में किया था? तो 15 नंबर क्वेश्चन है न्याय सूत्र में, बी राइट आंसर होगा। अगला है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या था? तो बताइए, इसका सही नाम है जी विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? जी विटेट। 17 का बी राइट आंसर है। 18 नंबर देखिए, यहां देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। किसने नहीं किए थे? तो जसपुर। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम बतलाइए। 19 नंबर, तो कानकूत। ठीक है, ए राइट आंसर है। सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करती हैं? 20 नंबर, तो ओजोन का निर्माण करती हैं। डी राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? अब देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। 21 का सी राइट आंसर है। 22, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गृहस्थ के द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय एवं संध्योपासना किस यज्ञ के लिए किया जाता है? संध्योपासना। ठीक है, तो क्या है 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, 22 का ए राइट आंसर। 23, इसमें से क्या भिन्न है, ऐसा पूछा गया है 23 का। तो देखिए, टिस्को, मिस्को लिखा, इसको ये मालको, बी जो है आंसर होगा इसका 23 नंबर का। तो देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। तो देखिए, पूछता है क्वेश्चन जनगणना से, है ना, आपको अच्छे से याद रखना है, तो दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, 24 का सी राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, हाँ, ये नोबेल पुरस्कार पूछा गया है 2021 में। तो अभी आप नोबेल पुरस्कार याद कर लीजिएगा, अलग से मैं वीडियो बना दिया हूँ पुरस्कार और पुरस्कार वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पुरस्कार और सम्मान वाले में जो 2025 के विजेता हैं उनको सबको अलग अलग बता दिया गया है। पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसे जाकर के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 से स्मृति साहित्य के अनुसार गृहस्थ को प्रायश्चित के लिए कितना महायज्ञ करना चाहिए? 26, तो देखिए सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। यदि नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अवकाश पर होने के कारण अनुपस्थित हैं तो कौन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? 27 नंबर, तो देखिए, निर्वाचित पार्षदों के द्वारा अपने से चुना गया एक पार्षद। ठीक, सी जो है सर्वाधिक सही आंसर होगा इसका। 28 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये उस समय पूछा गया है, अभी आपको याद रख लेना है। भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? तो देखिए, किसके अंतर्गत आता है? 29 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, राज्य के अंतर्गत आता है, हिस्से के अंतर्गत। भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार, ये पुराना पूछा गया है, जो 21 पूछा है उसको स्किप करते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य के कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई राज्य में? ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला निम्न में से किस जिले का भाग है? 33 नंबर, तो ये किस जिले का भाग है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला निम्न में से किस जिले का भाग है? तो देखिए 33 नंबर में सही आंसर क्या होगा? ये कोरिया जिले का भाग है। ठीक है, 33 नंबर का डी जो है राइट आंसर होगा। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन, तो ये भीतर रैनी। अगला देखते हैं, वार्षिक योजना, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट और प्रशासकीय प्रतिवेदन पर ग्राम सभा कब संकल्प पारित करती है? 35 नंबर, तो यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति हो। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 20 दिसंबर को। 36 का डी जो है राइट आंसर है। ओके, अगला चलिए देखते हैं, कौन सी संस्था विश्व आर्थिक दृष्टिकोण प्रतिवेदन प्रकाशित करता है? तो देखिए 37 का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है नगर निगम, इसको भी स्किप करते हैं। भौतिक सुखों को प्रधानता देने वाले हिंदू धर्म का दर्शन है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो चारवाक दर्शन है। अगला है
इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? 40 नंबर क्वेश्चन, तो डोलोमाइट। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं? 42 नंबर, क्या कहते हैं? पंडुम कहते हैं। ठीक है, डी जो है राइट आंसर है। ओरिया के पानी बरेंडी नई चढ़ाए, उपरोक्त कहावत का अर्थ क्या है? 43 नंबर, तो इसका क्या अर्थ है? नहीं होने वाला कार्य। ओरिया के पानी बरेंडी नई चढ़ाए, मतलब नहीं होने वाला कार्य। अगला, हीरू की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? 44 नंबर, तो बंशीधर शर्मा। ठीक है, 44 का बी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? 45 नंबर, तो पीपल में माना जाता है। ठीक है, किस में माना जाता है? पीपल में। 45 का ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजीय अवसादी शैलों पर बना है, किस पर बना है? तो 46 का महानदी मैदान, 46 का ए। 47 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक आधार पर भारत में वन को मुख्य कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 3 वर्गों में, सी जो है राइट आंसर है। अगला चलिए देखते हैं, इस राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में खोला जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। सही होगा दुर्ग में। ठीक है, 49 का सी। ठीक, और ये 50 हो गया, तो 50 तो करंट अफेयर का पूछा है, इसलिए हम नहीं देख रहे हैं। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी अगले क्लास में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, सॉल्व पेपर। तो ये जो सॉल्व पेपर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं जितने भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस बेस पे हमें पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, और कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, अधिक से अधिक लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अच्छा लगे तो लाइक करके हमें प्रमोट जरूर करें अपना अगला अपडेट वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।